सरकार इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जेपीसी पैनल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में स्थित उनके दफ्तर में मुलाकात की और रिपोर्ट सौंपी। हालांकि एक दिन पहले 29 जनवरी को जेपीसी के पैनल ने बहुमत के आधार पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। इसमें सत्तारूढ़ बीजेपी के सदस्यों के सुझाए गए बदलाव शामिल रहे। रिपोर्ट तो हमें सौंपनी थी, मैंने सबको आमंत्रित किया था, जो लोग उपलब्ध थे वो सब लोग आए, लेकिन विपक्ष के भी सांसद सभी क्लॉज बाई क्लॉज की जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक संशोधन की होती उसमें आए, उसमें उन्होंने भाग लिया, उन्होंने वोटिंग में भाग लिया अपने संशोधन के पक्ष में। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी है वो। और फिर जब कल एडॉप्शन था तो एडॉप्शन में भी आप सोचिए कि सभी विपक्ष के भी सांसद आए, और कल एडॉप्शन में भी चाहे वो जेपीसी की रिपोर्ट हो 655 पेज की, और चाहे वो जो 14 क्लॉजेज में जो 25 अमेंडमेंट्स हुआ था उसको अमेंडेड बिल हो, उस बिल को अडॉप्ट करने में सब लोग साथ रहे। और फिर एक अच्छे माहौल में हमारी कल एडॉप्शन के बाद मीटिंग ख़त्म हुई है। मैं सभी जेपीसी के सांसदों को, चाहे सत्ता पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों, मेरे तरफ से सबको धन्यवाद, क्योंकि सब ने इस जेपीसी की रिपोर्ट को बनाने में बहुत ही योगदान दिया है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस समय फोन लाइन पर जुड़ी है हमारे साथ। अदिति, केंद्र सरकार क्योंकि इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में है और इसको लेकर के जेपीसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आप किस तरह से देखती हैं आज के इस दिन को और आने वाले दिनों में, क्योंकि सत्र में वक्फ संशोधन बिल भी लाने की तैयारियां पूरी है? देखिए, जेपीसी ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंप दी है और जाहिर तौर पे हम भी अपने उनको बोलते हुए सुना जगदंबिका पाल को। वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है, सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ये बात अलग है कि उस पर सियासत अभी तक भी गरमाई, और आगे आने वाले दिनों में जैसा आपने कहा कि आप कैसे देखते हैं तो संसद से सड़क इसको लेकर, क्योंकि बिहार का भी चुनाव है और बिहार में कई मुस्लिम समुदाय एक भारी संख्या में है, तो ये देखने को मिलेगा। दिल्ली में भी आपने देखा कि दिल्ली चुनाव जब शुरू हुआ था तब वक्फ और वक्फ की जमीनों को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से बयानबाजी की आई। अब आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस तरह की है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पूरी कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई है। जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे सहित अन्य भाजपा के सांसद मौजूद रहे। विपक्ष का उस पर कोई सांसद नजर नहीं आया। विपक्ष ने जो डिसेंट नोट दिया है वो भी इसमें मौजूद है, और रिपोर्ट सौंपी जाती है तो उसमें विपक्ष की तरफ से जिन जिन बातों को लेकर डिसेंट है वो भी उसमें रखा जाता है। बताते हैं आपको कि जेपीसी ने एक दिन पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट की मंजूरी दी थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई है, और AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली थी। 655 पन्नों की रिपोर्ट को एक रात में पढ़ना असंभव था, क्योंकि एक दिन पहले ही ड्राफ्ट किया, और उन्होंने असहमति भी जताई। संसद में भी इसका विरोध जबरदस्त करेंगे, ये बात भी कही गई है। अब आप देखिए, जो मेजर 4 बड़ी चीजें हैं, वक्फ बोर्ड का जो पुराना कानून था उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला आखिरी माना जाता था, लेकिन अब उसे आप हाईकोर्ट पर ले जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। फिर आप देखिए कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी का दावा करता है तो उसे जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, ट्रिब्यूनल में ही वो अपील करेगा। अब नए बिल के अनुसार जमीन पर जब दावा होगा तब आप देखें कि अब जब जमीन पर ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकती है। बहुत बड़ी राहत मिली है। दूसरी बड़ी बात है, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए किया हो, वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी, लेकिन अब इस जो ये ड्राफ्ट किया है इसमें कहा गया है कि जब तक किसी ने वक्फ के को दान में जमीन नहीं दी हो, दान में कागजात के साथ, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो या वो वक्फ की संपत्ति, वो नहीं कहलाई जा सकती है। और आखिरी जो बड़ा बदलाव है वो सुन लेते हैं। वक्फ बोर्ड से महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोग की एंट्री नहीं हो सकती। पहले ये बिल था, अब के बिल में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी एंट्री मिलेगी। तो जाहिर तौर पे अब ये भी समझ लेते हैं कि विपक्ष का रुख क्या है। विपक्ष में देखिए, कांग्रेस सांसद है डॉक्टर सैयद
सैयद नसीर हुसैन ने कहा कई आपत्ति और सुझाव किए गए थे बिल्कुल। और रिपोर्ट में उसे शामिल नहीं किया गया। जेपीसी के सदस्य डीएमके के सांसद ए राजा ने कहा कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी इस बिल के खिलाफ। जाहिर तौर पे अब आपको आने वाले इसी सत्र में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो आने वाले आपको सत्र के अंदर हंगामा जबरदस्त वक्त को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जेपीसी में हंगामे के बाद निलंबित हुए थे 10 मेंबर। 24 जनवरी को दिल्ली में हुई बैठक में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया था। उन्होंने दावा किया था कि इस ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली चुनाव के कारण ध्यान में रखते हुए वक्त संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करना चाहती है और उसको लेकर काफी खींचातानी भी देखने को। ठीक है अदिति, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।